हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। हाँ, ये पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए तो है ही, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि चैप्टर वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ। तो सब्जेक्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा। तो जैसा कि जिन्होंने मेरे पहले दो लेक्चर देखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने स्टार्ट कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें बच्चा मोस्टली गलती करता है, जिसमें जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये टॉपिक कैसे होगा। इसी वजह से मैंने तीनों ही केसेस के अलग अलग टॉपिक लेक्चर बनाए हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आज हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी वीडियोस अच्छे से मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन ओपनिंग कैपिटल मिसिंग। तो आज की जो हमारा मेन इस टॉपिक को करने का एम है, तो इसकी जो मेन चीज है वो है ओपनिंग कैपिटल मिसिंग। तो जैसा कि हमने कल किया था, कल हमारे टॉपिक में क्या रहता था कि हमें साल के शुरू की कैपिटल गिवन थी, हमने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने एक टॉपिक किया जिसमें हमें साल के शुरू में भी कैपिटल गिवन थी, और ड्यूरिंग द ईयर भी पार्टनर्स अपनी न्यू कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल लेकर आए बिजनेस में, इंट्रोड्यूस की उन्होंने, तो हमने उस पर भी इंटरेस्ट लगा लिया। और एक केस था कि हमें साल के शुरू की ओपनिंग कैपिटल भी गिवन थी, उसके बाद एडिशन भी हुआ और कुछ विड्रॉ भी हुआ। तो विड्रॉज के बाद भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन थी, जो 1 अप्रैल को बताया गया था कि इसकी इतनी कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल, जिसपे हम इंटरेस्ट लगा रहे थे। अगर वही ना क्वेश्चन में दी हो, तो हम उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। तो जैसा कि मैं आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन कल के जैसे ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्वेश्चन करने से आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये मैं कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से करवा रहा हूं। अगर आप बुक भी लेना चाहते हो तो आप जो भी आपके पास बुक सेलर है नियर बाय, तो वहां से आप ये बुक भी ले सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं इसी बुक से करवा रहा हूँ। तो कल्याणी पब्लिकेशन है, इसमें तांतिया जी ने, मनीष तांतिया जी ने काफी बढ़िया अपडेट्स किए हैं। तो जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें मैंने हेडिंग में भी लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है जबकि ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो। तो अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, कहते कैपिटल ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 17। देखो, उन्होंने कल जो हम कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हमें 1 अप्रैल को कैपिटल बताई होती थी किसी भी साल की। लेकिन अब क्या है, हमें साल के आखिर वाली, साल के एंड में जो कैपिटल बन जाती है वो बताई हुई है, वर्थ 70,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर ड्राइंग्स वर 30,000 and 20,000 during the year. They had share profit 50,000 in 1:4. Interest on capital 10% per annum has been omitted. Find out the interest. देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो इसमें इन्होंने एक ही चीज जो हमें दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, वह 31 मार्च 17 को हमारी कैपिटल दे रखी है। तो जो हमारी कैपिटल है वो एंड ऑफ ईयर वाली है। तो हमें चाहिए ये बिगनिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग ऑफ ईयर वाली कैपिटल। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर किसी ने, वैसे तो जो +2 में हुए हैं वो तो
सभी के सभी +1 का अकाउंट्स करके आए हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी +1 में, ठीक है ना, तो उसमें हम बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, हमें एक कैपिटल गिवन होती थी हमारे ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल में ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता था तो हम कर देते थे नेट लॉस को माइनस, और लेस कर देते थे अगर हमें ड्राइंग्स गिवन है। ये आप नोट कर लिया करो साथ के साथ, ये आपके नोट्स ही बन रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो ऐड कर देते थे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है। लेस कर देते थे अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी ऐड कर देते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करेंगे ऐड, और लेस करेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन था। ये मैं +1 की बात कर रहा हूं, मैं आज नहीं बोल रहा भी ऐसे कर लूं। मैं बोल रहा हूं कि +1 में हम ऐसा करते थे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। तो ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा तामझाम करने के बाद जो आंसर आता था उसको हम बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल, या हम उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड लिख लेते थे। तो ये होती है क्लोजिंग कैपिटल जो हमें गिवन है 31 मार्च 2017 की। तो हमें चाहिए कौन सी, हमें चाहिए ये वाली कैपिटल, लेकिन हमें गिवन कौन सी है, हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हमने करना क्या है, हमने इससे ये वाली कैपिटल बनानी है और कुछ नहीं है। उसके बाद वही है जो हमने कल किया था, सिर्फ सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अगर हमने देखो ऊपर से नीचे आए तो ये किया, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका उल्टा कर दो सारा, ठीक है ना। उल्टा कैसे होगा देखो, कहते हैं एक ए है और एक बी। ए की कैपिटल है 70,000 एंड बी की है 1,00,000, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स 30,000 एंड 20,000 है उन दोनों की, ठीक है ना। तो हमने ड्राइंग्स को पहले क्या किया था, ये रहा, ड्राइंग्स को हमने किया था लेस। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। मैंने बताया ना उल्टा करना है आपको। तो कितनी है 30,000 एंड 20,000। उसके बाद कहते ड्यूरिंग द ईयर दे हैड शेयर प्रॉफिट 50,000 इन 1:4। उनको प्रॉफिट हुआ था जिसको उन्होंने 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैंने कल आपको बताया था कि रेशो की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अभी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको कभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 50,000 जो हमारा प्रॉफिट है, तो रेशो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रेशो को कैसे यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो 1:4 है। तो हम क्या करेंगे 1 + 4 5, 50,000 इंटू 4/5, तो ये आ गया 10,000 और ये आ गया 40,000। तो जो ए था उसको मिला था 10,000 प्रॉफिट का, और जो बी था उसको मिला था 40,000, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, प्रॉफिट को हमने क्या किया था पहले ऐड, तो अब क्या करेंगे हम लेस। तो मैं यहां पे भी ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस वाली चीज को आप ब्रैकेट से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ है नहीं, वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है, ये भी +1 का वर्ड है वैसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आता है, एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल गए। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां पर भी है हमने क्या करना था, ऐड करना था, लेकिन करना ही भूल गए। तो इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा से लेस नहीं करना, ठीक है ना, ये चीज समझनी है हमें, ठीक है ना। तो अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो 70,000, 30,000
-1000 तो आ गया ये 90,000 और ये आ गया 80,000। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। 9,000 और 8,000 हमारे दोनों आंसर आ गए। तो अगर मैं आपको एक बार दोबारा से इसका ओवरव्यू दूं, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैंने किसी से उधार पैसे ले लिए 1 जून 2025 को, 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद मुझे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को फिर पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं उनके पास ही गया, तो मैंने 2 लाख रुपए उनसे और ले लिया। टोटल अब कितनी लाइबिलिटी बन गई मेरी, मतलब मैंने उनका कितना पैसा वापस करना है? वो है 3 लाख। उसके बाद मुझे 1 मार्च को फिर जरूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं उनके पास गया और उनसे मैंने 1 लाख रुपए और ले लिया। तो अब 31 मार्च को, इस डेट को मैंने उनके कितने पैसे देने हैं? 4 लाख। तो जो इंटरेस्ट है मैंने 4 लाख पर तो देना ही देना है, लेकिन जितना पैसा जितने समय के लिए यूज किया, तो जैसे मैंने पहला 1 लाख लिया था 1 जून को, तो 1 जून के हिसाब से 9 महीने 10 महीने बन गए, तो मैंने 1 लाख पर 10 महीने का ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। सेम ही वैसे ही जो मैंने 1 अक्टूबर को 2 लाख लिया था, उसमें उस पर मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद मैंने 1 मार्च को 1 लाख ले लिया, उस पर मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। ऐसा तो नहीं कि मैं 4 लाख पे सीधा ही 10 महीने का इंटरेस्ट दे दूं, वो तो मुझे लॉस हो जाएगा, और वैसे भी ये मार्केट का रूल नहीं है। तो आपको यही चीज इसमें समझनी है कि हमारी जो कैपिटल है वो सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद वाली है। तो जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो उस कैपिटल पर करना है जो कैपिटल हमने पूरे के पूरे साल में यूज की है, ना कि साल के एंड में कितनी बच गई। ठीक है ना, साल के एंड में जितना भी बच रहा है वो हमने नहीं देखना होता फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमें ऐसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए जो हमने +1 में किया था। तो अगर मैं इसके बाद एक और एग्जांपल लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो कहते अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन 2:3 ड्यूरिंग द ईयर एंडर 31 मार्च 2017। देखो हमें स्पेशली क्वेश्चन में कभी नहीं दिया होगा कि ये ओमिशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वाला टॉपिक है, जो कोई ओपनिंग कैपिटल मिसिंग वाला टॉपिक है। तो आपने देखना है कि सॉरी, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक है, तो आपने देखना है कि हमें कैपिटल कब की दी हुई है। ठीक है ना, आपको यही ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने का मतलब यही होता है कि ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च दे अर्न प्रॉफिट 1,60,000 देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017। देखिए बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना है। हमने इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है और हमें कब का डाटा गिवन है। ठीक है ना, तो हमें 31 मार्च 17 को जो हमारी कैपिटल है वो बोल रहे हैं कि 2 लाख, नहीं ये गलती है, 1 मिनट। बेटा यहाँ पे ना 4 लाख है, ये 7 नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है ना, 31 मार्च देयर कैपिटल वर 2,80,000 एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। Ajay withdrew 6,000 per month during the first 3 months, and for the next 6 months he withdrew 8,000 per month. Vijay withdrew 4,000 per month from 1st September 2016। तो वो हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने ड्राइंग्स दी हुई है कि ये ऐसे ऐसे करके पैसा विड्रॉ करते रहे बिजनेस में से। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर सैलरी
80,000 was credited to Vijay. Ajay made addition to capital 40,000 on 1st June 2016, while Vijay contributed 60,000 on 1st January 2017 as his capital. Calculate interest on capital at 12% per annum. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, लेकिन हमें जो कैपिटल गिवन है वो साल के एंड वाली गिवन है। तो अब हमने दोबारा से साल के शुरू वाली कैपिटल निकालनी है। तो एक का नाम है जी अजय और एक का नाम है विजय। तो अजय की जो कैपिटल है वो है 2,80,000। 2,80,000 और विजय जी की कैपिटल है 4 लाख। अजय और विजय की कैपिटल इतनी है, तो अजय एंड विजय, अब हम वही क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हम एक एक चीज को प्रॉपरली लिख सकें। तो अजय एंड विजय आर पार्टनर इन 2:3 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च दे अर्न प्रॉफिट 1,60,000। यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट, हमने जो प्रॉफिट को ऐड किया था, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, लेस करना है। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,60,000। तो 1,60,000 की रेशो कितनी है, 2:3, तो इंटू 2/5, 1,60,000 इंटू 3/5। बेटा अगर किसी को रेशो नहीं लगानी आती, कई बार कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी कई बार नहीं पता होती, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप मुझसे सीखने आ रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको आता होता तो आप मेरी क्लास नहीं देखने आती, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर कमेंट करो, ठीक है ना। तो मैं उसमें रिप्लाई भी करूंगा। अगर रिप्लाई ना करके मुझे वीडियो में बताना होगा तो मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो 1,60,000 का ये बन गया 64,000 एंड 96,000, ठीक है ना। आप भी एक बार रीचेक कर लेना, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, ठीक है ना। ये क्लैरिकल एरर, तो 64,000 हमने माइनस करना है, ठीक है ना, लेस प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट को कर दिया माइनस, जो कि बन गया 64,000 एंड 96,000, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, कहते अजय विथड्रू 6,000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, उसने 6,000 रुपए 3 महीने निकलवाए, कितना हो गया 18,000। उसके बाद क्या हुआ, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ ही विथड्रू 8,000 पर मंथ। तो अगले 6 महीने उसने 8,000 रुपया निकलवाया, तो इंटू 6 कितना हो गया 48,000, ठीक है ना। फिर आ गया विजय की बात होने लगी, मतलब अजय ने इतना पैसा निकलवाया, ये कितना बन गया बेटा 66,000। तो अजय की ड्राइंग्स हो गई 66,000। प्लस करना या माइनस करना बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए मैंने उसकी ड्राइंग्स कैलकुलेट करके लिख ली। तो ये बोल रहे हैं कि विजय विथड्रू 4,000 पर मंथ फ्रॉम 1st सितंबर 2016। तो ये नहीं बताया कब तक निकलवाई, तो हम मान लेंगे कि इसने बाकी जो बच गया साल पूरे का पूरा निकलवाया। तो कितना निकलवाया 4,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ मतलब कितने मंथ हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये बन गए 7। तो इंटू 7 28,000। तो मैंने यहां पे लिख लिया जी ड्राइंग्स को 28,000। तो प्लस करना या माइनस करना हम पीछे फिर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था लेस ड्राइंग्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि उल्टा करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसको ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐड ड्राइंग्स। उसके बाद आ गया बेटा, कहते ड्यूरिंग द ईयर सैलरी 80,000 वाज क्रेडिटेड टू विजय। तो मैंने तो यहाँ पे सैलरी लिखी नहीं,
ठीक है ना। अगर मैंने सैलरी नहीं लिखी तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे बेटा, समझने वाली बात है ये भी। देखो हो सकता है हम बहुत सारी चीजें प्लस वन में ना की हो हमने, क्योंकि प्लस वन में था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक है, तो वो कैसे भी पैसा ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आ जाती है ना, तो छोटी छोटी चीजों के मायने हो जाते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है उस टाइम पर सैलरी हो ही ना, ठीक है ना, किसी ऑनर को कोई ऑनर सैलरी ले ही ना रहा हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने वहां पे नहीं लिखी। और वैसे भी उसके बिना भी अगर हम समझ के चले तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर सैलरी 80,000 वाज क्रेडिटेड। ये वाली टर्म हमने पढ़नी है, ठीक है ना। जब भी कैपिटल में कुछ क्रेडिट होता है इसका मतलब होता है कि कैपिटल में कुछ ऐड हुआ, ठीक है ना। ये भी आप याद करके रख लो, ठीक है ना। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, और जब भी डिक्रीज होती है तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। तो अगर 80,000 रुपए विजय को क्रेडिट किए थे, मतलब उसको सैलरी दी थी, तो सैलरी उसकी ऐड हुई थी कैपिटल में। तो अब हम क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे। 80,000 मैंने यहां पर कर ली लेस। उसके बाद आ गया अजय मेड एडिशंस टू कैपिटल 40,000 ऑन 1 जून 2016। तो जो अजय था उसने 40,000 एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। तो ये था हमारा सैलरी वाला। तो लेस सैलरी, सैलरी हमने वहां पे वीजे में लिख दी। तो इसका देखते हैं एडिशनल कैपिटल का भी हमने क्या करना है। और वीजे ने कंट्रीब्यूट किया बेटा 60,000, ठीक है ना। तो वीजे ने कंट्रीब्यूट किया 60,000 ऑन 1 जनवरी 2017। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट लगभग खत्म होगी। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने देखना है एडिशन टू कैपिटल हमने क्या करना है। तो एडिशनल कैपिटल हमने क्या की थी? ऐड की थी। अब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे इसको, माइनस का साइन डाल लो, ठीक है ना, ब्रैकेट डाल लो ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो आ गया 2,80,000 282 2,42,000, ठीक है ना। ये आ गया 4,00,000 3 4 3 32 252 1,92,000, ठीक है ना। आप अपने कैलकुलेटर, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहां पे अलाउड है, ठीक है ना। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है ना। पंजाब बोर्ड में अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं है। तो आप कैलकुलेटर मत यूज करना अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो। तो आप इसको मैनुअली करके देखो ताकि आपको आपकी उसमें भी प्रैक्टिस बने, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। अगर 2,42,000, अब हमने इंटरेस्ट रेट कितना लगाना है? 12% इंटू 12/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया इसमें ये आ गया बेटा 29,040, ठीक है ना। और इधर वाला आ गया 23,040। तो जो हमारा आंसर है देखो, वो आ रहा है 33,040,24,840। तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने गलत कर लिया। बताओ
क्या हमने गलत कर लिया? नहीं, हमने गलत नहीं किया। हमें याद रखना है कल वाला जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कल? क्या पढ़ा था हमने कल? कि जो एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में आएगी उसको भी हमने क्या करना है? एडिशनल कैपिटल भी जो बिजनेस में आएगी उसको भी हमने क्या करना है बेटा? उस पर भी इंटरेस्ट लगाना है। तो एडिशनल कैपिटल कितनी आई बिजनेस में? 40,000 इंटू 12/100 इंटू कब आई? फर्स्ट अजय मेड एडिशन टू कैपिटल 40,000 ऑन 1 जून, तो ये आ गया 10/12 और ये आया 60,000 इंटू 12/100 इंटू कब आई? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग कितना बन गया बेटा? 3/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1800, ये बन गया 4,000। तो 29 और 4 33,040, ये बन गया बेटा 24,840। देखो मैच हो गए हमारे दोनों आंसर। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर हो गया तो ध्यान से फिर भी आप एक बार बिना इस वीडियो को देखे या बिना जो भी आपने नोट किया है उसको देखे आप अपने आप से भी एक बार करके देखना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ये आपको क्लियर हुआ जी? तो अभी एक और क्वेश्चन मैंने वैसा ही क्वेश्चन फिर ले लिया, ठीक है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है ना। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इन 2:3 एंड लॉसेस इन 1:2। देखो ये भी नई चीज है आप लोगों के लिए कि वो प्रॉफिट किसी और रेशो में कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट और लॉसेस कर रहे हैं किसी और रेशो में, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च दे अर्न प्रॉफिट 25,000 ऑन 31 मार्च 17। देयर कैपिटल एक्स की 90,000 और वाई की 70,000। तो आपको समझ आया, ये भी साल की एंड वाली कैपिटल है, ठीक है ना। तो कहते हैं एक्स विड्रू 2,000 पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त 2016 and thereafter drawings were increased by 50% per month till January 17। उसके बाद आ गया वाई विड्रू। चलो हमें स्टेटमेंट भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे और हम साथ साथ में स्टार्ट भी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, ताकि टाइम भी कम लगे और आपको समझ भी आए। तो एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो एक्स की कैपिटल है 90,000 एंड वाई की कैपिटल है 70,000। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है 25,000 प्रॉफिट। तो इन्होंने दिया हुआ है कि प्रॉफिट की रेशो ये है, लॉस की रेशो है 1:2। तो अगर मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये आ गया 10,000 एंड इधर आ गया 15,000। तो इसको प्लस माइनस क्या करना है? तो अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊं तो प्रॉफिट था ऐड, अभी क्या हुआ? लेस। क्लियर? उसके बाद उन्होंने कैपिटल गिवन है, उसके बाद आ गया जी ड्राइंग्स। कहते हैं एक्स विड्रू 2,000 पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। आपको वही मंथ काउंट करने पड़ेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये बन गए 5 महीने। तो 5 महीने 2,000 पर मंथ, टोटल कितना हो गया? 10,000, ठीक है ना। तो 2,000 पर मंथ इंटू 5, ये हो गया 10,000। उसके बाद क्या हुआ? वो बोल रहे हैं देयर आफ्टर ड्राइंग्स वर इंक्रीज्ड बाय 50%। पहले कितनी थी? 2,000। 2,000 का 50% कितना हुआ? आधा। आधा मतलब 1,000। 1,000 से इंक्रीज हो गई। तो अभी ड्राइंग्स कितनी है? 3,000 पर मंथ की, ठीक है ना। आपको समझ आया? मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। वो बोल रहे हैं कि अगस्त के बाद
उसकी जो ड्राइंग्स थी वो 50% से इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, तो पहले 2000 थी, 2000 का 50% आया 1000, तो 2000 प्लस 1000 कितना बन गया टोटल 3000। तो 3000 अभी नई वाली ड्राइंग्स है। तो कितना टाइम विड्रॉ हुआ वो, टिल जनवरी 17। तो कब से लेने लगा वो 3000, अगस्त तक तो 2000 ही ले रहा था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये भी 5 महीने बन गए। ठीक है ना, तो इंटू 5, 15,000। तो ये टोटल ड्राइंग्स कितनी बन गई, 25,000 बन गई, किसकी, एक्स की। तो ड्राइंग्स को हम करते हैं एट ड्राइंग्स, लेस किया हमने प्रॉफिट को। और अब हम देखेंगे वाई की ड्राइंग्स। तो वाई ने विड्रू किया 3000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से शुरू हुआ उसकी ड्राइंग्स को, उसने जो पैसा निकाला जो ड्राइंग्स की। ठीक है ना, तो दिया नहीं हुआ कब तक निकाला, तो हम पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी मान लेंगे कि उसने साल के एंड तक निकाला। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी बन गए 5 महीने। तो ये बन गई टोटल 15,000। क्लियर। उसके बाद आया, कहते कमीशन 5000 वाज क्रेडिटेड टू एक्स। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था ना, कमीशन मैंने उसमें भी लिखा नहीं था। तो अभी एक्स को कमीशन कितना मिल रहा है, 5000। तो अगर उसको क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पहले कैपिटल में अगर क्रेडिट हुआ इट मींस वो बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हुई, तो हमने उसको वापिस से घटा दिया। ठीक है ना, तो एंड सैलरी 8000 वाज गिवन टू वाई, सेम। अगर उसको सैलरी 8000 मिली तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। उसके बाद आ गया, कहते हैं एक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹15,000 टू द कैपिटल ऑन 31 अक्टूबर 2016। 15,000 रुपए एक्स लेके आया, कब, 31 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और वाई लेके आया 8,000। तो सर आपने यहाँ पे तो मंथ देखे नहीं, वो 31 अक्टूबर को लेके आया तो आपने सीधा 15,000 ही कर दिया। फिर वो मंथ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि बेटा जब मैंने 1 जून को 1 लाख लिया, अक्टूबर में मैंने 2 लाख लिया, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास 3 लाख हो गया। वहां पे मंथ नहीं होते, मंथ होते हैं जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना, तो जब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। उसके बाद आ गया ये, वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट एट 12% पर एनम वाज ओमिटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने पहले ओपनिंग कैपिटल अभी कैलकुलेट कर ली, तो ये बन गई 80, 85,000। ठीक है ना, इधर बन गया 70 माइनस 15, 55 प्लस 70, 70, 62, 54। देखो इन्होंने आंसर में भी दिया हुआ है, हिंट में भी दिया हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल 85,000 एंड 54,000, जो कि हमारा आ चुका है। और अब हमने लगाना है इंटरेस्ट रेट जो कि है 12% पर एनम, 12/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, ये बन गया 1700, 00। ये बन गया बेटा 10,200। इधर आ गया 400, 6480। ठीक है ना, तो इधर इतना आ गया। देखो आंसर फिर नहीं मैच हुआ हमारा, क्यों नहीं मैच हुआ, क्योंकि इसमें भी हमें एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो अगर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो हम एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 15,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ कितने बन रहे हैं, 31 अक्टूबर से 5 मंथ बन रहे हैं, तो इंटू 5/12, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 750। तो ये बन गया टोटल 10,950 रुपए। अब मैच हो गया।
ठीक है ना, इधर भी आ गया 8000 इंटू 12/100 इंटू ये लेके आया 1 दिसंबर, मतलब 4/12, ये बन गया 320। तो आपको 6800 ये आ गया। ठीक है ना, ये भी हमारा आंसर मैच हो गया। तो जो ये वाला टॉपिक था हमारा ओपनिंग कैपिटल मिसिंग का टॉपिक था, कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है? क्योंकि हमें यहां पर मेंशन होगा कि जो कैपिटल है वो एंड ऑफ द ईयर है। तो हमने इसी चीज से पता लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करना है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और एज ए अप्रोप्रिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता वो टॉपिक, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझना, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। और उस वीडियो को मिस मत करना। हाँ, उस वीडियो को देखने से पहले पहले ये दोनों लेक्चर कवर कर लेना, ताकि आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।